सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन। हमने 80 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन है नंबर 81। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति है हिंदी व्याकरण। हेमचंद्र की पहली कृति है शब्दानुशासन तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना है ब्रज व्याकरण। ठीक है, हेमचंद्र की क्या है? शब्दानुशासन। कामता प्रसाद गुरु की क्या है? हिंदी व्याकरण। धीरेन्द्र वर्मा की क्या है? ब्रजभाषा व्याकरण। और किशोरीदास वाजपेयी के क्या है? हिंदी शब्दानुशासन। नंबर 82। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हमने पूछा आपसे हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? यह है जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर हिंदुस्तानी ग्रामर कब लिखी थी? सन 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। किसको माना जाता है हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ? जेसुआ केटलर के द्वारा लिखा गया हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि कब लिखा गया था? सन 1698 को। ठीक है, किसने लिखा था? जेसुआ केटलर ने। और नाम क्या था इसका? हिंदुस्तानी ग्रामर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एफ ई के। कौन है? एफ ई के, जिसको बोलते हैं फ्रैंक ई के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ए के। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने क्या लिखा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब बताया? कब बताया है? सन 1893 से 1918 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाजन करे तो इस प्रकार से इन्होंने प्रथम उत्थान बताया 1925 से 1950, जो कि ये संवत है 1925 से 50, 1868 1893 ईस्वी तक। द्वितीय उत्थान है 1950 से 75, जबकि सन में आएगा 1893 से 1918। और तृतीय उत्थान है संवत 1975 से अब तक, जो 1918 से अब तक है। तो ये हो गया हमारा प्रथम काल, ये है 1893 से 1918 द्वितीय उत्थान। प्रथम उत्थान है 1868 से 1893 और तृतीय उत्थान है 1918 से अब तक। ठीक है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, ये बात कौन कह रहा है? क्वेश्चन में ये पूछा है, कौन कह रहे हैं? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? 85 में बताइए किसका कथन है? गारशद तासी का। किसका कथन है? गारशद तासी का। देखिए, गारशद तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी तथा या उर्दू के अध्यापक थे। पेरिस में क्या थे? हिंदुस्तानी और उर्दू के अध्यापक थे। कौन थे ये? फ्रांसीसी विद्वान थे। और ये वही विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेखन की प्रथम प्रक्रिया शुरू की थी। सन 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसे उर्दू के कवियों के साथ हिंदी में कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का युगपद सत्ता इन शब्दों को स्वीकार की और कहा, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। ठीक है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब बताया था?
कब बताया था? हमने पढ़ा था 1893 से 1918 तक हमने द्वितीय उत्थान पढ़ा था। तो 1893 से पहले क्या आएगा? 1868 से 1893। ठीक है, क्या आएगा? 1868 से 1893, सी ऑप्शन आएगा। चलिए देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 से 1893 बताया। प्रथम है 1868 से 1893, तीसरा है 1893 से 1918, यही था ना, और तृतीय है 1918 से अब तक। ठीक है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए बताइए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी के मैंने बताया था आपको, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जिनकी एक प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। ये नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, और उसने कहा था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है इनकी। इनकी अन्य कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। आप इसी प्रकार से याद कीजिएगा इनको, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, चलिए। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार से हैं। चलिए अन्य लेखकों के भी बता देते हैं, इसमें दिए ही हैं तब। नलिन विलोचन शर्मा का क्या है? इतिहास दर्शन। क्या है? इतिहास दर्शन। दर्शन करेंगे किससे? लोचन से। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया था। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रृंखला भी हमारी शुरू है, हमने 10 वीडियोस पे बना दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 लिखे थे। ठीक है, हिंदी साहित्य से संबंधित जो इतिहास ग्रंथ उन्होंने 3 लिखे थे। पहला लिखा था सन 1940 में, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये उन्होंने लिखा था 1952 में। ठीक, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? एक इतिहास लिख दिया मानो, दूसरा इतिहास लिखने के लिए कोई आपको बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे कि दूसरा इतिहास लिखना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है जो ऐसे ही लिख देंगे। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने। चलिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह हैं। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ है। नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य इतिहास की प्रवृत्तियों के क्या बताने हैं आपको? नाम बताने। सुमन राजे का क्या है? आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगर क्वेश्चन आया हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास कौन सा है, तो आप लगाएंगे राम कुमार वर्मा के द्वारा जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया उनका 1938 का, वह होगा। आप हिंदी साहित्य का आधे इतिहास नाम देख के इसको आप नहीं लगाएंगे। कब लिखा गया था इनको? 1903 में लिखा गया है। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का इतिहास। आंसर दिखा दिया पहले मैंने आपको। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो हमने अभी पढ़ा, डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सन 2003 नामक ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा था। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। सॉरी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो आधुनिक काल है उसको अन्य नाम से भी अभिहित किया। किस नाम से जाना है? तो गद्य काल से। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरा नामकरण इस प्रकार से है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, 1050 संवत से 1375। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, जो कि 1900 से 1984 तक है। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था?
मिस्र बंधु के 4 भाग प्रकाशित हुए। पहले 3 भाग प्रकाशित हुए उनके 1913 में और चतुर्थ भाग हुआ उनका 1934 में। इनके द्वारा 1910 में हिंदी नवरत्न नाम से एक ग्रंथ और प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त था। पहले 3 भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। शिवसिंह सरोज, इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तस्किराई सूरा हिंदी और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है? सभी को पता है क्योंकि गारशद तासी ने सबसे पहले लिखा था। गारशद तासी ने लिखा था इसको। इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तान। ठीक है। शिवसिंह सरोज लिखा गया फिर 1883 में और द मॉडर्न वर्नाकुलर 1888 में। और ये है तस्किराई सूरा हिंदी, ये 1848 का है। चलिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी गारशद तासी द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन सन 1839 में और 1847 में द्वितीय भाग। अन्य इतिहास ग्रंथ है शिवसिंह सरोज 1883 में, द मॉडर्न किसके द्वारा? शिवसिंह सिंगर के द्वारा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा सन 1888 और पुस्तक के रूप में 1889 में। तज़कुरा ए सोरा ए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। कब? सन 1848 में। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में सिद्ध कवि सरहपा को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। सरहपा के द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ है दोहा-कोश। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान, जिसे वज्रयान बोलते हैं, उसके प्रवर्तक हैं। शिवसिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को माना है। इनको याद करवा दूं मैं आपको। देखिए, सरहपा को किसने माना है? तो सरहपा को माना है राहुल सांकृत्यायन ने। कहाँ दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। तो देखिए, सरहपा को माना सर, किसके सर? संस्कृत के सर। फिर इसको याद करेंगे आप। शिवसिंह सेंगर ने किसको माना? पुष्प दंत को। तो शिव जी को क्या चढ़ा दो? पुष्प चढ़ा दो। गणपति चंद्र ने माना है शालिभद्र को। तो गणपति शालियों की क्या करो? गणना करो। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया? चंद्रबरदाई को। चंद्र से चंद्र, रामचंद्र और चंद्रबरदाई। ठीक है, उत्तर दिखा दिया आपको, सॉरी। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारशद तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? गारशद तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? सन 94 में। सभी को पता है, इन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो क्या आएगा? इतिहासकार। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारशद तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा सन 1839 में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य में के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, गारशद तासी ने किया था।
हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्शद तासी ने किया था। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तुआर दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार किया था। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग सन 1839 में और द्वितीय भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इतिहास ग्रंथ है ये। इसको हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक कौन है? 96 के कौन है? डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। विश्व साहित्य हिंदी कथा साहित्य हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ हैं। इतिहास ग्रंथ लेखक ब्रज माधुरी सार्ग 1923 वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक मैदान 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु। तो किसने लिखा था? सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने लिखा था हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 में लिखा। इनमें 9 कवियों का विवरण है। तुलसी, सूरदास, महाकवि 10 कवियों का विवरण है इसमें। सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए गुट का सही चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो वीरगाथा काल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। 1 में 2 कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। हो गया आपका उत्तर डी। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि, वही आ गया ना, प्रथम उत्थान की काल अवधि पहले हमें सन में दी थी और अब दी है संवत में। संवत में बताइए। तो संवत में इनका 1925 से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? 1925 से। 1925 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से अब तक 3 बताए उन्होंने। तो 1925 से 50। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल की दृष्टि से रखकर संवत 1925 से 50 विक्रमी संवत की अवधि प्रथम उत्थान माना है। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों का आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका है, जिसके अवदान का वर्तमान में गद्य साहित्य पर टिका हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन बताया था मैंने आपको। दर्शन किससे करने हैं? लोचन से। नलिन विलोचन शर्मा, यह आएगा इसका। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने? विलोचन शर्मा ने लिखित जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इनकी अन्य इतिहास ग्रंथ हैं इस प्रकार से हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ संपादन किया है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। रीति काल का समय है।
1050 से 1375, 1700 से 1900, 1375 से 1700। चलिए बताइए रीतिकाल की समय सीमा क्या बताई है। रीतिकाल की समय सीमा बताइए 1700 से 1900। रीतिकाल की समय सीमा क्या बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया उसमें रीति काल का समय सीमा क्या है। 1700 से 1900। 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आती है। अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार से है। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है उसमें 1000 से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल में 1375 से 1700 विक्रमी संवत और आधुनिक काल है 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। तो वही क्वेश्चन आ गया ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को दिया जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल नाम क्या दिया है। वीरगाथा काल। अब तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहे होंगे है ना। आरंभिक को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने दिया नाम। तो मिस्र बंधुओं ने दिया है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम मिस्र बंधुओं ने दिया है। मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 और दूसरा काल 1344 से 1444 तक। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ सिंह मिश्र। तो दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के नाम इस प्रकार से हैं। चारण काल किसने दिया है। गिरीशन ने। प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। संधि व चारण काल रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे पहले किसने लिखा था। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। किस नाम से। शिव सिंह सरोज नाम से। तब सन 1883 में। नाम क्या था। शिव सिंह सरोज। हिंदी के प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से सन 1883 में लिखा था। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसत दतासी ने इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से लिखा था, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 और द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1847 में हुआ था। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। इतिहास ग्रंथ और प्रकाशन इस प्रकार से हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में गिरीशन जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 में अनुवाद किया है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ है। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज 1883 हिंदी का लिखित प्रथम ग्रंथ है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कल। बाय।